हेलो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन की वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और लास्ट सेशन में जैसा कि हम लोगों ने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था, यानी कि बेस 2 में कोई वैल्यू है उसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस 10 मीन्स आपका डेसिमल नंबर और बेस 2 का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर। दूसरा हम लोगों ने जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीखा था। इन अ सिमिलर मैनर आज हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अगर आपको कोई वैल्यू डेसिमल में गिवन है तो उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जैसे बेस 10 के अंदर आपके पास 10 डिजिट्स होती है, इन अ सिमिलर मैनर बेस 8 यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास 8 डिजिट होती हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 7। ओके, यानी कि 7 के बाद कोई भी नंबर जो है वो आपका रिपीट होगा और इससे ज़्यादा डिजिट का यूज हम लोग ऑक्टल के अंदर नहीं कर सकते। नाउ अगर आपको किसी भी डेसिमल वैल्यू को जो कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, तो सबसे पहले आप उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, और जो रिमाइंडर होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और उस रिमाइंडर को जो रिवर्स ऑर्डर में आपको नोट करना है, तो वो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किस में, आपके ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बाइनरी में किया था, बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सिमिलर है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 125, और 125 किस में है आपके पास में, आपके पास ये डेसिमल नंबर है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 125 को कैसे रिप्रेजेंट करें, किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, बेस 8 के अंदर। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। आप इस तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ओके, बड़ा नंबर होता है तो हमारे लिए आसान होता है अगर हम फैक्टराइज करते हैं। ओके, 125 को आप 8 से डिवाइड कीजिए। ओके, 8 1 जा 8, 4 बचेगा 5, 8 5 जा 40। ओके, और रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास में, 120 है, तो आपके पास 5 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाता है। दोबारा इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16 होता है, तो 1 टाइम ही जाएगा, और रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपके पास में, 7, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7। नाउ आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 1 7 और 5, यानी कि 175 क्या हो गया इसका, बेस 8। एक 125 जो 125 आपका नंबर है वो डेसिमल में है, उसको ऑक्टल में हम लिखते हैं 175। तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ अगर आपका कोई नंबर फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगेन आपका रूल वही है जो हम लोगों ने बाइनरी में सीखा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 0.75 है। नाउ ये आपका नंबर किस में है, बेस 10 में है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल उस नंबर को, जो आपका फ्रैक्शन नंबर है, उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिकॉर्ड करना है वो क्या करना है, जो इंटीजर डिजिट है आपकी। ओके, और इसको जनरली हम 4 to 3 टाइम्स डिजिट तक हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर आपका उससे पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 0 हो जाता है, तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया है आपका 0.75 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या है, 6.00। नाउ इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 0 आ गया, तो फर्दर आपको इसके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया आपका, 6, यानी कि आप 0.75 जो डेसिमल में है उसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे, 0.6 इन बेस 8। ऑक्टल में ये किससे रिप्रेजेंट होगा, 0.6 से। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट को भी। नाउ अगर कोई वैल्यू, जैसे हम लोगों ने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, इन अ सिमिलर मैनर आपके पास हो सकता है कोई वैल्यू किस में है, ऑक्टल के अंदर है, और आपको उसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल के अंदर करना है, बेस 10 के अंदर करना है। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि जो नंबर सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो भी डिजिट्स आपको दी होती हैं वहाँ पे आपको राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, और राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 0th पोजीशन से बिगनिंग होती है, यानी कि 8 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, और अप टू जितनी आपके डिजिट है, अगर n डिजिट है तो लास्ट में आपका अप टू n, 8 का पावर n तक आप उसको लिखेंगे, और रेस्पेक्टिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और फाइनली उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है 321।
ये किस में है 321? बेस 8 के अंदर है। 321 किसके अंदर है? बेस 8 के अंदर है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? बेस 10 के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। करेंगे कैसे? ओके, सो आप इन डिजिट्स को लिख लेते हैं सबसे पहले, 3, 2 और 1। ओके, सो स्पेस की वजह से मैं उनको नीचे लिख रहा था, आप चाहो तो इनके साथ में भी लिख सकते हो। 8 का पावर 0 इंटू 8 का पावर 1, ये पावर 0 है, इंटू 8 का पावर 2, राइट। 8 का पावर, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और 1 इंटू 1 इज 1। इनको फर्दर आपको ऐड करना है। प्लस 8 का पावर 1 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इज योर 16। प्लस 8 का पावर 2 कितना होता है? 64, और 64 को 3 से करोगे तो नंबर आपके पास आएगा 192। नाउ 192 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाता है 209। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास में डेसिमल में? 209 बेस 10, यानी कि डेसिमल में आपका जो 321 है, 321 किस में है? ऑक्टल में। उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 209। 209 नंबर जो है वो आपका होगा डेसिमल में 321, जो ऑक्टल में था उसका कन्वर्जन। इन अ सिमिलर मैनर, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही जो स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में आप लोग जो मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपका 23.25 है। ओके, तो इसको कन्वर्जन करना हम लोगों ने अभी अभी सीखा है कि 23 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है? 3 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 1, राइट। नाउ ये तो हमें पता है कि राइट मोस्ट डिजिट से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं और पावर इंक्रीज करते हैं, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट आपका आ गया है तो उसमें हमें क्या करना होगा? 8 का पावर -1 -2, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर -2, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, और किसी भी नंबर की पावर 0 1, 1 को 3 से करोगे तो 3, 16 और 3 कितना हो गया? 19। तो ये जो इसका इंटीजर पार्ट है वो तो कितना हो गया? 19। इसकी अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 इंटू 8 का पावर -1 प्लस आपका 5 इंटू 8 का पावर -2, जो पावर को अगर डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2/8 प्लस 5/8 का पावर 2 कितना हो गया? 64। 8 का पावर 2 कितना हो जाता है? 64। नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में जो पावर लेके जाते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 2 4 जा 8, यानी कि 1/4, और 1/4 कितना होता है? 0.25। इन अ सिमिलर मैनर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.07812। दोनों को ऐड करेंगे, नंबर आपका क्या हो गया? 0.32812। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, जितना क्विक होंगे उतना ही आपका आंसर जल्दी आएगा। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कन्वर्जन का, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको जो अगर एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लेते हैं एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का, वो चाहे बाइनरी टू डेसिमल हो, ओके, या फिर आपका ऑक्टल टू डेसिमल हो, या फिर रिवर्स हो, वाइस वर्सा। डेसिमल को चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़े, डेसिमल को चाहे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़े, तो मेथड्स आपके सेम रहते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हो तो नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, बेस चेंज कर रहे हैं, तो आपको रेस्पेक्टिव, अगर आप चेंज कर रहे हैं रेस्पेक्टिव, जो आपको कब मल्टीप्लाई करना है, कब आपको फैक्टराइज करना है, सिंपल वो याद रखना है। कॉन्सेप्ट सेम है सभी का। सो अगर एक कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा बाकी के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना। इन अ सिमिलर मैनर हम लोग कल सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। सो टिल देन आप कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त आपके जो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं सेशन में, वो आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, वीडियोज़ को देखिए सीरीज़ से, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।